कारण ही मेरा पूरा परसेंटेज लाइक डाउन गया है। लास्ट टाइम ज्यादा आए थे। इट इज वेरी वेरी नाइस इन माय ओपिनियन। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस मार्क्स। हिंदी मेरे को कुछ भी नहीं आ रहा था, ठीक है, मैं चैप्टर छोड़ के गई थी अपने पेपर के लिए। प्री बोर्ड के लिए आई वाज इतना लेजी कि मेरा हिंदी पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा था, छोड़ दिया। पूरा पेपर करने के बाद मैंने उसको वापस अटेम्प्ट किया, नेगेटिव छोड़ दिया, वापस अटेम्प्ट किया, नेगेटिव छोड़। उसके बाद टीचर आ गई क्लास में, एग्जाम खत्म होने के आधे घंटे पहले, बेटा इस क्वेश्चन में 16000 इट इज नॉट 1600। आई एम लाइक आई डोंट नो, हमेशा मेरे साथ कुछ ना कुछ कैसे हो जाता है। लाइक इट वाज वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। I will be revealing मेरे pre-board के marks and my mistakes, so make sure that you watch till the very end because I am sure मेरी mistakes से तुम लोगों को भी बहुत help मिलने वाली है. Hey guys, I am Ashika and I am a CBSE 10th grader and finally हमें हमारे second pre-board के marks मिल चुके हैं, like सारे paper के. I was like waiting for the marks since a very long time ताकि मैं अपनी video बना सकूँ result वाली. So yeah, finally it is over here, so I will be telling you all my marks now. And देखो साइंस का पेपर मैंने दिया ही नहीं था तो साइंस के मार्क्स ऑब्वियसली नहीं होंगे. बेसिकली जिस दिन साइंस का पेपर था उससे पिछले दिन वी वर इन आगरा एंड हम रात को बहुत लेट आए थे. एंड उससे पिछले 2 दिन भी आई वॉज वेरी वेरी बिजी विद अ लॉट ऑफ स्टफ इनसाइड एंड आउटसाइड द हाउस, सो आई वॉज नॉट एबल टू स्टडी. सो इसलिए आई जस्ट डिसाइडेड टू स्किप दैट पेपर. वैसे आई काइंड ऑफ रिग्रेटेड स्किपिंग दैट पेपर like when I solved that paper myself, but either ways I skipped that paper. वैसे like जो हमारी क्लास के बच्चों को मिले हैं पेपर उनमें साइंस में बहुत ज़्यादा मार्क्स कट किया है लाइक टीचर्स ने. सो या आई एम टू सम एक्सटेंट ग्लैड कि मैंने नहीं दिया, बट उस दिन मेरे को रिग्रेट हो रहा था कि मैंने नहीं दिया. मैं शायद चली जाती तो मेरा मतलब हो जाता. आई वॉज जस्ट स्कैर्ड ओके कि अगर मेरे से नहीं हुआ एंड आई स्कोर लाइक रियली कम मार्क्स, सो इसलिए आई जस्ट skipped it entirely. Anyways, it doesn't even matter because the percentage best 5 की कैलकुलेट होती है एंड बेस्ट 5 में हिंदी एंड इंग्लिश तो इंक्लूडेड ही है. बाकी तो मैथ्स, AI एंड SST का लगा सकते हो क्योंकि मैंने ये एग्जाम्स दिए हैं. सो मतलब हाँ, सो दीज आर माई मार्क्स. नाउ आई विल स्टार्ट टेलिंग. सबसे पहले आई विल टेल यू AI के मार्क्स क्योंकि AI में सबसे अच्छे आए हैं. AI की शीट है, बट इन दिस वीडियो आई वोंट बी शोइंग यू ऑल माई शीट्स क्योंकि अगर मैं दिखाने लग जाती हूँ ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है. सो AI में आई हैव स्कोर्ड 50 आउट ऑफ 50, तो आउट ऑफ 80 इसमें 80 आउट ऑफ 80 लगेगा. सो दिस इज बेसिकली फुल मार्क्स ओनली. सो या इन AI आई हैव स्कोर्ड फुल मार्क्स. इसमें आई डोंट नो मैं क्या बोलूँ, बट लाइक आई टेल यू एक चीज़, मैंने AI के पेपर के लाइक एक दिन पहले अपना सिलेबस देखा था कि हाँ जी ये सिलेबस है हमारा AI में. सो आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दीज मार्क्स. ऑब्वियसली इसमें वो कोई भी कंप्लेंट नहीं है. दीज आर प्रिटी गुड मार्क्स एंड कुछ मिस्टेक भी नहीं हुआ. एंड आई थिंक द प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो लाइक नाइस इन दिस पेपर. ऑल्सो पता है मेरे को ना इस पेपर का पेपर पैटर्न पता ही नहीं था. आई थॉट जैसे हमारा स्टैंडर्ड क्या चलता है, हमारे लाइक 24 MCQs आते हैं एंड उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, MCQs आते हैं ओके, जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है उसमें. बट दिस टाइम आई सॉ द पेपर एंड वाज लाइक एक क्वेश्चन MCQ, एक क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक, एक क्वेश्चन फलाना ढिमकाना, मतलब इट वॉज नॉट फुली MCQ. आई वॉज लाइक मैं तो इस तरीके से पढ़कर ही नहीं आई कि मैं कर सकूं. क्योंकि देखो MCQ के लिए तुम्हें अगर लिमिटेड नॉलेज हो तब भी तुम कर ही सकते हो बिकॉज यू नो व्हाट्स नॉट द आंसर, सो यू कैन सिंपली गेस व्हाट द आंसर इज. बट इन फिल इन द ब्लैंक्स यू नीड टू बी प्रिसाइज विद द आंसर बिकॉज अगर तुमने गलत ऑप्शन लिखा है तो यू वोंट गेट एनी मार्क्स एंड यू डोंट इवन हैव ऑप्शंस. तुम्हें अपने दिमाग से लिखना पड़ेगा, राइट? सो या somehow I managed to get 50 in that, so that is very nice. Now let's move on to the next subject. Next subject I have is SST. SST में मेरे सबसे कम मार्क्स आए हैं एंड SST के कारण ही मेरा पूरा परसेंटेज लाइक डाउन गया है बिकॉज बाकी सारे सब्जेक्ट्स में लाइक ठीक है डिसेंट मार्क्स है, एवरेज. बट SST में इट्स हॉरेबल. बहुत सारे MCQs मेरे गलत हुए हैं एंड बहुत सारे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी मेरे गलत हुए हैं. मैप वर्क में आई हैव फुल मार्क्स विच इज़ फाइन ओनली, मतलब मैप में ऐसा कोई बड़ी बात है नहीं. बट लाइक पॉल साइंस में, हिस्ट्री में आया फुल, जियो में भी कम मार्क्स कटे हैं, पॉल साइंस एंड इको में सबसे ज़्यादा मार्क्स कटे हैं. सो नाउ वी नीड टू फोकस ऑन दैट सबसे ज़्यादा. सी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एनालाइज योर पेपर एंड यू एनालाइज द मिस्टेक्स एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड तुम्हें कौन सा चैप्टर नहीं आता है कौन सा चैप्टर आता है. तुम ये अपने एग्जाम शीट्स को देखकर ही बता सकते हो, ठीक है? एंड अगर जो चैप्टर तुम्हें लगता है कि तुम्हें आता है बट तुम्हारे एग्जाम में उसमें मार्क्स डिडक्ट हुए हैं, दैट मीन्स तुम्हें उतने अच्छे से नहीं आता. सो यू नीड टू प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन जब तक तुम्हारा उसमें परफेक्शन ना आ जाए. एनीवेज मैं तुम्हें SST के मार्क्स बता देती हूँ. आई हैव स्कोर्ड 73 आउट ऑफ 80 इन SST विच इज़ लास्ट टाइम ज़्यादा आए थे. सो अगर मतलब अच्छे मार्क्स आते हैं उससे तुम नीचे जा रहे हो तो दैट्स नॉट अ गुड साइन. मतलब अगर तुम्हारे स्टार्टिंग में लाइक सपोज अगर मेरे 70 आए तो फिर 73 आते, दैट्स नॉट दैट बैड बिकॉज देयर इज इम्प्रूवमेंट. बट नहीं, यहाँ कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है. यहाँ मेरे मार्क्स जितने आए थे उससे कम आए हैं. सो या दैट इज समथिंग. बट
मैं क्या ही बोलूँ, मतलब ठीक है, क्योंकि लाइक हिंदी और इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आए हैं, मतलब अच्छे भी नहीं आए, मतलब ठीक ही आए हैं, तो इसलिए मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है. इंग्लिश का पेपर आई डोंट थिंक आई हैव राइट नाउ विद मी, बट आई हैव स्कोर्ड 77 out of 80 in English, which is very very nice in my opinion. I am very happy with these marks, and ये हमारी क्लास में हाईएस्ट ही है, and I am actually extremely happy with these marks because I don't never expect like इतने अच्छे मार्क्स इन इंग्लिश में हमारे स्कूल वाले बहुत ज़्यादा मार्क्स डिडक्ट करते हैं, एंड मेरे पर्सनली अनसीन पैसेज में बहुत ज़्यादा मार्क्स कटे जाते हैं, बट इस बार ऐसा नहीं हुआ. इस बार मेरे 1.5 मार्क्स कटा है अनसीन पैसेज में, 0.5 एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कटा है, एंड जो सर जिस चीज़ के लिए सर ने काटा है आई डोंट थिंक बोर्ड में उस चीज़ के लिए कटता है, एंड बाकी एक था कंप्लीट दी एनालॉजी, एंड दैट वाज लाइक अ हॉरेबल क्वेश्चन जो मुझे नहीं आता था. ग्रामर में मेरा 1 मार्क डिडक्ट हुआ है, लिटरेचर में 0.5 डिडक्ट हुआ है, मतलब बहुत कम मार्क्स डिडक्ट हुए. ओके, 77 इज अ रियली रियली गुड स्कोर फॉर मी इन इंग्लिश, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ. हिंदी में आई हैव स्कोर्ड 76 out of 80. हिंदी मेरे को कुछ भी नहीं आता था, ठीक है, मैं चैप्टर छोड़ के गई थी अपने पेपर के लिए. सो वंस अगेन आई डोंट केयर अबाउट हिंदी, मतलब ऑब्वियसली बोर्ड पर्सपेक्टिव से मेरे को केयर करना चाहिए, बट इट्स जस्ट प्री बोर्ड के लिए आई वॉज इतना लेजी कि मेरा हिंदी पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा था. मैंने इतनी मुश्किल से करे लिटरेचर के चैप्टर्स, ग्रामर तो मैंने पढ़ा ही नहीं. सो या हिंदी में मेरे मैक्सिमम मार्क्स ग्रामर में ही कटे जो मैंने पढ़ा नहीं था, एंड लाइक अनसीन पैसेज में, लिटरेचर में नहीं कटे हैं, एंड जो लाइक राइटिंग सेक्शन में जो मैंडेटरी कटते हैं वो तो कटते ही हैं. 76 इज फाइन, दैट्स ऑल्सो द हाइएस्ट. सो आई हैव हाइएस्ट इन AI, आई हैव हाइएस्ट इन English, I have highest in Hindi also. In maths I have scored 76.5 which is basically 77. like अगर 0.5 में होता है तो वो राउंड ऑफ करके नेक्स्ट डिजिट पे like लिख देते हैं. So I have scored basically 77 out of 80 in maths, and यार this is like so frustrating because मैंने पूरा क्वेश्चन just basically I'll tell you, okay, let me tell you what happened in maths. So there was this question, okay, and question में 1600 लिखा हुआ था एक वैल्यू, जो मेरे हिसाब से 16,000 होना चाहिए था, and I thought it's a printing error. So I asked the teacher, मैम यहाँ पे कोई printing error है? She said नहीं है, आपको जो लग रहा है आप करो. मैंने कर दिया. Okay, उसके बाद I did that question 3 times क्योंकि तीनों बार मेरा आंसर नेगेटिव में आ रहा था. I thought मेरा आंसर गलत है. उसके बाद I just gave up on that question. ठीक है, मैंने पहले फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया, मुझसे लाइक आंसर नेगेटिव है, मैंने तभी छोड़ दिया. पूरा पेपर करने के बाद मैंने उसको वापस अटेम्प्ट किया, नेगेटिव छोड़ दिया, वापस अटेम्प्ट किया, नेगेटिव छोड़ दिया. उसके बाद टीचर आती है क्लास में एग्जाम खत्म होने के आधे घंटे पहले, बेटा इस क्वेश्चन में इट्स 16,000, इट इज नॉट 1600. एंड आई एम लाइक, उसके बाद आई डिड इट विद 16,000 एंड मेरा गलत हो गया. वो मैंने जो पहली बार किया था ना, मैंने जो 1600 वाली वैल्यू से किया था, मैंने पूरा सही किया था, पूरा सही कैलकुलेट किया था, बट इन द 4th attempt ऑफ डूइंग दैट क्वेश्चन आई डिड इट इनकरेक्टली. एंड बोर्ड्स में देखो ये चीज़ नहीं होगी बिकॉज इट वॉज अ 4 मार्कर बाय द वे. सो उसमें मेरे को 0.5 मिला है आउट ऑफ 4. हाँ, तो आई वाज सेइंग बोर्ड्स में ये वाली चीज़ नहीं होगी बिकॉज बोर्ड्स में अगर क्वेश्चन गलत आते हैं तो मैं उसके लिए मार्क्स मिल जाते हैं फॉर अटेम्प्टिंग. सो एटलीस्ट दैट इज़ अ गुड थिंग. बट या इसमें ये चीज़ हुआ, एंड ऑब्वियसली इट्स इंटायरली माई फॉल्ट, बट इट वॉज अ वेरी ईजी क्वेश्चन. ठीक है, हमारे पेपर में कुछ बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आए थे, वो सारे मेरे सही हुए हैं. हमारी मैम ने कहा था गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, जो एनसीईआरटी में गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन है वो भी आया था हमारे पेपर में. हमें बताया गया था टैप्स वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, वो भी आया था हमारे पेपर में. बट ये क्वेश्चन इट वाज लाइक अ वेरी 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 बेसिक क्वेश्चन ऑफ एपी, दिस आई डिड इनकरेक्टली. सो या दैट इज अ वेरी लाइक ह्यूज बमर फॉर मी. बट अगर मैं ये सही करती आई वुड हैव स्कोर्ड 80 बिकॉज एवरीथिंग एल्स इज करेक्ट. सो आई डोंट नो हमेशा मेरे साथ कुछ ना कुछ कैसे हो जाता है. लाइक if this happens in board, I will be super sad because I'm really targeting like 100 in boards. I really hope this doesn't happen in boards, but like yeah. So ये हुआ था मैथ में. It was very very frustrating, but ठीक है, 77 आ गई लास्ट टाइम से. there is improvement. Calculation mistakes नहीं हुए हैं. जो मेरा एक mistake हुआ that's like silly mistake. It was the easiest question. वो किसी बच्चे ने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, एपी का बेसिक बस फॉर्मूला पता है ना, a+n-1d, वो भी उसको सही करके आएगा. बट नहीं, मैंने गलत कर रखा है. सो फ्रस्ट्रेटिंग, आई स्वेयर टू गॉड. एनीवेज मैंने तो मैथ्स बता दिया, मैंने तुम्हें एसएसटी बता दिया, एआई बता दिया, हिंदी और इंग्लिश बता दिया. सो या दैट वाज माय मार्क्स एंड माय मिस्टेक्स. एसएसटी में मेरे को मेरी मिस्टेक्स कुछ खास पता नहीं है, मैंने तो इंग्लिश के मिस्टेक्स बता दिए, हिंदी में भी बता दिया, ग्रामर में मिस्टेक्स हुआ था, एआई में कोई मिस्टेक हुआ नहीं था. एंड नाउ अबाउट माई परसेंटेज. आई कैलकुलेटेड माई परसेंटेज एंड इट इज़ 95.75 एंड आई एम प्रिटी श्योर ये मेरी क्लास में हाईएस्ट ही है क्योंकि मेरे लाइक मैथ्स में प्रोजेक्ट्स में हाईएस्ट ही मार्क्स आए हैं.
सो या दैट वाज माई परसेंटेज एंड आई एम सेटिस्फाइड विद इट, क्योंकि मेरे प्री बोर्ड में 95 से ज़्यादा आ गए, तो आई एम प्रिटी श्योर आई माइट गेट माई डिजायर्ड परसेंटेज इन बोर्ड्स. लेट मी नो वॉट यू थिंक अबाउट माई मार्क्स. आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद दैम एक्सेप्ट फॉर मैथ्स. मैथ्स में आई कुड हैव, एंड SST of course. In maths and SST I could have scored better. In maths I could have easily scored an 80, but मैंने वो silly mistake कर दिया. And in SST I didn't even understand when marks like exactly कहाँ पे deduct हुए हैं. So वो भी I will like go through my paper and I will see that. Mainly मुझे इतना पता है कि Pol Science and Eco में deduct हुए हैं. I thought Pol Science and Eco is very easy, but like पेपर में आई डोंट थिंक इट्स दैट इजी. लाइक मिस्टेक्स में डिडक्ट हो जाते हैं. एंड जियो एंड हिस्ट्री मुझे सबसे डिफिकल्ट लगता है, जिसको मैं सबसे ज़्यादा पढ़ती हूँ. उन दोनों में मेरे फिर भी अच्छे मार्क्स है. लाइक हिस्ट्री में इट्स फुल, एंड इन जोग्राफी आई थिंक हाफ अ मार्क इज डिडक्टेड समवेयर. बट या, सो दैट वॉज अबाउट माई एग्जाम्स. एंड लेट मी नो तुम्हारे प्री बोर्ड्स कैसे गए, ख़त्म हो गए, अभी तक चल रहे हैं. बोर्ड एग्जाम्स आर रियली क्लोज, तो प्लीज़ पढ़ना स्टार्ट कर दो अगर अभी तक नहीं किया है तो. And yeah, do subscribe if you enjoyed, and yeah, follow me on Instagram also. I'll put up my ID over there. I upload exclusive content on Instagram, and अगर मैं कोई भी Q&A करती हूँ, मैं Instagram वाले questions पहले लेती हूँ. And I also upload a lot of reels on Instagram. So yeah, follow me on Instagram. Anyways guys, I love you all always. Bye bye.